यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर केमिस्ट्री, ठीक है, यूनिट 3 है अपनी। और हमने प्लेलिस्ट में आप लोग के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट 1 एवं 2 केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है संकरण क्या है, इसके नियम लिखिए। ये आप लोग 12th में भी 11th में भी है, 11th 12th में भी आप लोग ये कर चुके हो, संकरण क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम संकरण की डेफिनेशन एवं इसके नियम और इसके एग्जाम्पल बताएंगे। और इस बार से एग्जाम का पैटर्न थोड़ी सा चेंज हो चुका है। आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो क्वेश्चन पेपर में पहले केमिस्ट्री का पेपर 27 या 30 नंबर के आते थे, अब वो 70 नंबर का आने लगा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन पेपर भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ्स भी हमने करवा दी है कंप्लीट, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। संकरण की डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। जब किसी एक परमाणु के 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में मिलकर या मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण कर समान आकार, समान आकृति एवं समान ऊर्जा के उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। यानी कि किसी परमाणु में अगर 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में मिलकर एक नया संकरित कक्षक बनाते हैं, यानी जितने संकरित कक्षक इसमें भाग लेंगे, जितने कक्षक भाग लेंगे उसी संख्या में उतने ही संकरित कक्षक अपन को प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन में कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में मिलकर या मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण कर समान आकार, समान आकृति, यानी जिस आकार का कक्षक लेंगे, यानी समान आकार, समान आकृति एवं समान ऊर्जा के उतने ही संख्या में नए संकरित कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं, ठीक है। ये होगी संकरण की डेफिनेशन। अब संकरण के नियम क्या होते हैं, ठीक है। ये है संकरण के नियम। फर्स्ट रहेगा संकरण की क्रिया एक ही परमाणु के अंदर संपन्न होती है, यानी संकरण जो होगा वो केवल एक ही परमाणु के अंदर संपन्न होगा, क्योंकि इस परमाणु के अंदर कितने भी कक्षक हों तो जितने कक्षक होंगे उतने ही संकरित कक्षक बनेंगे, यानी यह जो क्रिया होती है संकरण की क्रिया वो एक ही परमाणु के अंदर संपन्न होती है। सेकंड होगा संकरण में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं, यानी समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेंगे, ठीक है। थर्ड रहेगा जितने कक्षक भाग लेते हैं उतनी संख्या में नए कक्षक बनते हैं, यानी जितने कक्षक इस क्रिया में भाग लेंगे, संकरण में भाग लेंगे, उतने ही संख्या में नए कक्षक बनेंगे या संकरित कक्षक बनेंगे। फोर्थ रहेगा संकरण के द्वारा कोणों का निर्माण होता है, बंध का नहीं, यानी संकरण के द्वारा कोणों का निर्माण होता है, बंध नहीं बनता, केवल कोणों का निर्माण होता है यानी यहाँ पे संकरण में, ठीक है। 6 रहेगा अपना संकरण में कक्षक भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है। ये तो अपन पहले ही बता चुके हैं कि यह परमाणु के अंदर होती है और इसमें कक्षक भाग लेते हैं, यानी संकरण में केवल कक्षक भाग लेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, ठीक है। तो संकरण में आप लोग कह सकते हैं किसी एक परमाणु के अंदर 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में मिलकर या मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण कर समान आकार एवं समान आकृति के समान ऊर्जा, समान आकार, उतने ही संख्या में नए संकरित कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। और संकरण के नियम में क्या हो जाएगा कि यह जो संकरण की क्रिया होती है एक ही परमाणु के अंदर होती है, ठीक है। सेकंड में आप लोग ये लिख सकते हो इसमें समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं, और जितनी संख्या में कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में अपन के नए संकरित कक्षक बनते हैं। संकरण में अर्धपूर्ण और रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं, और इसमें कोणों का निर्माण होता है, बंध का नहीं होता है। इसमें कक्षक भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये संकरण हो गया, संकरण की डेफिनेशन हो गई, और ये संकरण के नियम हो गए। अब संकरण के यहाँ पे टाइप्स पता करेंगे, प्रकार क्या होते हैं, और उनके एग्जाम्पल, उनकी आकृति के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन होंगे वो अपन के संकरण के मतलब जो टाइप होंगे उन्हीं के बेस्ड होंगे कि ये आकृति किस संकरण से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन उनके एग्जाम्पल देखते हैं संकरण के। ये है संकरण के प्रकार। फिर इन संकरण के बारे में अपन विस्तृत
तरीके से पढ़ाई करेंगे, यानी आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है अपना sp संकरण, जिसमें s व p संकरण होते हैं। ठीक है, और जो इससे जो इसका उदाहरण है BeCl2 में sp संकरण पाया जाता है, C2H2 में भी sp संकरण पाया जाता है। और इनकी आकृति कैसी होती है, रेखीय, और जो ये कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये sp संकरण के लिए हो गया। जब अपन sp संकरण के लिए विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग के ये डाउट क्लियर हो जाएंगे कि BeCl2 में किस प्रकार से sp संकरण पाया जाता है। ठीक है, तो sp में आप लोग कौन कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं, BeCl2 का और C2H2 का, और इनकी जो आकृति होती है वो रेखीय होती है, और इनका जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, सेकंड है अपना sp2 संकरण। तो sp2 संकरण, इसमें 2 p रहेंगे और एक s रहेगा। ठीक है, sp2 संकरण में, और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो होंगे BF3 और दूसरा होगा C2H4। इसकी आकृति रहेगी त्रिकोणीय। ठीक है, और इसका जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का होगा। ठीक है, ठीक है, ये sp2 संकरण हो गया। फिर इसके बाद थर्ड रहेगा अपना sp3 संकरण। अभी केवल यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से इनके एग्जाम्पल और आकृति बता रहे हैं, फिर इनका और अच्छे से वर्णन करेंगे। ठीक है, sp3 संकरण, इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो CH4 यानी मीथेन रहेगा, जिसकी आकृति कैसी होती है, चतुष्फल की होती है, और उसका एंगल जो बनता है 109.28 डिग्री होता है। ठीक है, sp3 संकरण में यहाँ पे 3p लेंगे और एक s लेंगे। ठीक है, इसका जो इसकी आकृति होती है, मतलब इसका जो उदाहरण CH4 में sp3 संकरण पाया जाता है, और इसकी आकृति कैसी होती है, चतुष्फल की होती है, और इसका जो एंगल होता है वो होता है 109.28 डिग्री। फोर्थ रहेगा अपना इसका एग्जाम्पल sp3d संकरण। sp3d संकरण PCl5 में पाया जाता है। ठीक है, तो PCl5 की जो आकृति होगी, इसमें sp3d संकरण पाया जाता है, यानी इसका एक उदाहरण है sp3d का PCl5। इसकी आकृति कैसी रहेगी, त्रिकोणीय द्विपैरामिडीय होती है। ठीक है, और जैसे आप लोग के लिए संकरण वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग संकरण के प्रकार इजीली तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और संकरण के नियम, संकरण की डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि हर यूनिट से 2 नंबर का क्वेश्चन, और मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हर यूनिट से पूछा जाता है। यहाँ पे फिफ्थ रहेगा sp3d2 संकरण, जो कि SF6 में पाया जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है, अष्टफल की होती है। तथा 6 रहेगा अपना sp3d3 संकरण, जो कि IF7 में पाया जाता है। IF7 की जो आकृति होती है वो पंचभुजीय द्विपैरामिडीय होती है। ठीक है, ये इसके अपन के संकरण के एग्जाम्पल होगा, और संकरण की जो मतलब जिसमें जैसे संकरण पाया जाता है और उसके बेस्ड अपन ने एग्जाम्पल देख लिए, जो कि ये हैं, और इनकी आकृति के बारे में भी देख लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनका वर्णन करेंगे, इन सभी संकरण का, और इनकी आकृति देखेंगे कि किस प्रकार से इनकी आकृति आती है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।